18 अप्रैल को हमारे टेस्टिंग के काम में, जो सैंपल कलेक्शन के काम में और गति आई है और हमने लगभग 1819 सैंपल सस्पेक्टेड केसेस के कलेक्ट किए हैं। उसमें से 1578 केसेस पुराने जो लैब्स में भेजे हुए थे उनकी जांच रिपोर्ट भी हमारे पास आई है और 18 तारीख को कुल 52 और पॉजिटिव केस निकले हैं। इस हिसाब से अब मध्य प्रदेश में आज सुबह की स्थिति में 1407 केस पॉजिटिव कोरोना के हो गए हैं। आज जो केसेस आए हैं उसमें इंदौर में 9 केस निकले हैं और इंदौर में हमने करीबन 117 सैंपल में से ये 9 केस निकले हैं। भोपाल में लगभग 550 सैंपल का टेस्ट हुआ था, उसमें से 27 केस पॉजिटिव आए हैं और धार में 6 और जबलपुर में 5 केस हैं। सभी केसेस लगभग उन क्षेत्रों के हैं जो पहले से हमने जिनको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया हुआ है और जहां हमारी सर्वे टीम इस लगातार काम कर रही है हाई रिस्क केसेस को आइडेंटिफाई करने का। केवल एक प्रकरण को छोड़कर राजगढ़ में एक नया केस आया है, एक महिला का जिनकी डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हुई और उनके सिम्टम पर उनका सैंपल लिया गया था जो पॉजिटिव आया है। उनके परिवार का यद्यपि कोई कांटेक्ट अभी समझ नहीं आया है, हाँ, लेकिन हमारी टीम उनके कांटेक्ट ट्रेस करने के लिए अभी भी लगी हुई है। थोड़ा हमारे जो इलाज की स्थिति है उसमें भी अब डिस्चार्ज पेशेंट की संख्या धीरे धीरे हमारी बढ़ने लगी है। जैसे जैसे कुछ दिन लोग अस्पतालों में रह रहे हैं तो उसके बाद उनका डिस्चार्ज की स्थिति भी में सुधार होता है, तो लगातार हमारा उस पर भी काम चल रहा है। अब तक कुल 133 लोग मध्य प्रदेश में हमारे अस्पतालों में ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। कल दुर्भाग्यजनक रूप से एक पुलिस के हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी जो दिन रात मेहनत से अपना काम कर रहे थे, बहुत दिनों तक उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो कोरोना से प्रभावित थे उनको अस्पताल पहुंचाया था और उससे ग्रसित हो गए थे। कल उनके देहांत का दुखद समाचार भी रहा। उसके अलावा बाकी लगभग सभी पैरामीटर्स हमारे ये इंडिकेट करते हैं कि हम अब सही दिशा की ओर हैं। इंदौर में जो हमारे क्वारंटाइन एरिया में जितने हमने सस्पेक्टेड केस निकाले थे सबकी हम टेस्टिंग कर चुके हैं। भोपाल के हमारे आंकड़े अभी लंबित हैं। भोपाल के करीबन 2600 सैंपल टेस्टिंग के लिए दिल्ली गए हुए हैं। आज और कल में हमको उनके परिणाम भी प्राप्त होने लगेंगे। भोपाल में इलाज की व्यवस्था हमारी बिल्कुल अभी भी पूरी तरह सुदृढ़ बनी हुई है। चिरायू अस्पताल में जितने लोग हैं और एम्स में जितने लोग हैं सभी बहुत अच्छी स्थिति में हैं। चिरायू में तब तक किसी प्रकार की कोई मृत्यु का समाचार भी नहीं मिला है। हमने चिरायू अस्पताल के डॉक्टर्स की इंदौर के डॉक्टर से संवाद भी कराया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स से हमने अपने डॉक्टर्स का 1 घंटे का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराया। साथ में हमने ICMR के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ वरिष्ठ डॉक्टरों के दल को भी भोपाल और इंदौर भेजा है, ये देखने के लिए कि हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पूरा पालन हो पा रहा है कि नहीं अस्पतालों में। इस टीम ने वापस आकर पूरी तरह से संतुष्टि प्रकट की है और ये बताया है उन्होंने कि भोपाल में और इंदौर में दोनों जगह यद्यपि प्रोटोकॉल पूरा पालन हो रहा है, लेकिन भोपाल में जो ऑक्सीजन सपोर्ट की व्यवस्था है उसको और ज़्यादा डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बहुत अच्छे परिणाम भोपाल में आ रहे हैं। हम बाकी सब अस्पतालों में भी ऑक्सीजन सपोर्ट बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमने सब अस्पतालों से बातचीत करी है। हमारे कॉल सेंटर्स अभी भी फंक्शनल हैं। हमारी सर्वे टीम अभी भी लगी हुई है। संभावित क्षेत्रों की लगभग 90% पॉपुलेशन का हम सर्वे कर चुके हैं। जो नए एरिया आइडेंटिफाई होते हैं उनका सर्वे करने के लिए हमारी टीमें जाती हैं। मैं आह्वान करना चाहता हूं कि सर्वे टीम आपके भले के लिए आती हैं। आपसे सिम्टम जानकर वो आपके टेस्टिंग की व्यवस्था करती हैं। उनसे सहयोग करें, उनका इस बात का ध्यान रखिए कि वो आपके लिए अपनी जान जोखिम में डालकर रात दिन अपने काम में लगे हैं। चाहे वो मेडिकल टीम हो, सर्वे टीम हो, पुलिस टीम हो, प्रशासनिक टीम हो, ये आपकी सेवा के लिए आपके साथ लगे हुए हैं। आप उनको सहयोग करें। और अंत में पुनः मैं एक बार कहना चाहूँगा कि कोरोना एक बीमारी है। समय रहते अगर पता चल जाता है तो इसके चांसेस बहुत अच्छे हैं कि इसका इलाज हो जाए और बहुत कम लोग को इसमें फिर कोई गंभीर प्रकार का खतरा होता है। केवल इस बात की आवश्यकता है कि समय रहते पता चल सके। ये तभी संभव है जब आप खुद थोड़ा जागरूक रहें और बीमारी के सिम्टम आने पर हमारे सिस्टम को सूचित करें।
मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी रैपिड टेस्टिंग किट 30,000 अब हमको उपलब्ध हो गई हैं। इंदौर और भोपाल में हम रैपिड टेस्टिंग की व्यवस्था भी जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं। ये ज़रूर मैं एज अ वर्ड ऑफ कॉशन कहना चाहूँगा कि रैपिड टेस्टिंग कंफर्मेटरी नहीं है, एक तरह से नेगेटिव टेस्टिंग है। अर्थात रैपिड टेस्ट में अगर आदमी पॉजिटिव निकलता है तो उसको हमको फौरन ही अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, और अगर निगेटिव है तो उसके और टेस्टिंग की आवश्यकता बनी रहती है। लेकिन उससे हमारी टेस्टिंग थोड़ा फोकस्ड हो जाती है, उसको भी हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। हमारे पास अभी भी सभी प्रकार की जो सामग्री इलाज के लिए चाहिए, अस्पताल में बिस्तर से लेके डॉक्टरों की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, पीपीई किट की व्यवस्था, सभी पूरी व्यवस्थाएं हमारे पास मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार हर दिन समीक्षा करते हैं। अब तक उन्होंने 60 घंटे केवल हेल्थ के मुद्दों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों और कलेक्टरों से बातचीत करी है। मुख्य सचिव महोदय लगातार खुद इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। किसी तरह की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बीमारी को केवल पहचान कर सके तो हम इसका सफलतापूर्वक इलाज कर सकेंगे। आप ही के सहयोग से ये संभव है। जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा, अगर आप खुद अलर्ट रहेंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे तो कोई वजह नहीं है जब हम इस बीमारी पर रोक ना लगा पाएं। ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। बहुत धन्यवाद।